प्रॉब्लम नंबर 4.2 केमिकल काइनेटिक्स में जो है बच्चों एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। 4.1 इससे पहले वाला वीडियो ओपन करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, उसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। और ये बच्चों सिर्फ बोर्ड पर नज़र रखें, लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िए, है ना। क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, ये दोनों समझना जरूरी है। तो कहता है फॉर द रिएक्शन, है ना, 2A + B A2B दिया हुआ है, इसका रेट एक्सप्रेशन भी आपका दिया हुआ है और दोनों का कंसेंट्रेशन भी दिया हुआ है। ए का भी दिया हुआ है 0.1 और बी का भी 0.2 मोल पर लीटर दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट भी आपका दिया हुआ है। इसमें पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर सोचेंगे। यानी रेट इजकल टू के, ए का कंसेंट्रेशन पावर 1 है, बी का कंसेंट्रेशन इस पर पावर 2 है। अब बच्चों इसमें दिया क्या है, तो के बराबर दिया हुआ है कितना, 2.0 × 10⁻⁻6 मोल -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। ए का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, है। बी का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 मोल लीटर इनवर्स, है। सारा चीज दिया हुआ है। निकालना क्या है, इनिशियल रेट। वैल्यू बैठा दीजिए, रेट इजकल टू 2 × 10⁻⁻6। ए पर पावर कुछ नहीं यानी 0.1 होगा। बी पर पावर 2 है यानी बी का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2, तो क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर यानी 0.2 × 0.2, है ना। अब यहाँ से निकाल लीजिए, पॉइंट हटाइए 1 10, यहाँ पॉइंट हटाइए 2 10, यहाँ पॉइंट हटाइए 3 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ आपका आ गया 8 × 10⁻⁻6। आई 1000 नीचे है बच्चों, 1000 को ऐसे भी लिखेंगे, है ना। 10⁻3 पावर ऊपर जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी -6 और -3 यानी -9। यहाँ हो जाएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। थर्ड ऑर्डर का यूनिट है। अब बच्चों ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.6। अब यहाँ बच्चों समझना, यही तो समझना है, यहाँ कंफ्यूजन होगा, इसलिए बोर्ड पर नजर रखें। ए है 2A + B A2B, ये तो रिएक्शन दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका कंसेंट्रेशन था 0.1 और रिड्यूस्ड हो करके हो रहा है 0.06, है ना। अब इसका कंसेंट्रेशन है बच्चों 0.2 और रिड्यूस्ड हो करके ये पता नहीं चल रहा है, कैसे पता करेंगे। कहता है 0.1 था और 0.06 हो गया, माने रिमेनिंग बच गया, यानी रिएक्शन में कितना भाग लिया, तो इसमें इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.04, है ना। और 0.04 इसका जब आ जाएगा तो ये क्या है 2A, ये क्या है B, यानी इसका हाफ है, ये 2 है तो 1 है, ये 4 है तो ये 2 है, तो इसका ही हाफ हो जाएगा क्या 0.02, यानी बी का कंसेंट्रेशन इतना लॉस हो गया है ना। तो रिड्यूस्ड कितना होगा, तो इतना इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.9,
18। चलिए दोनों का रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन तो आ गया, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, रेट ही तो पूछ रहा है, यानी रेट इज इक्वल टू के, ए पर कोई पावर नहीं, 1 लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, लेकिन बी पर क्या है 2 है ना। के दिया हुआ है आपका वही होगा 2 × 10⁻⁻6। ए का कंसेंट्रेशन 0.06, 0.06, बी का कंसेंट्रेशन 0.18, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर है, यानी 2 बार लिखेंगे 0.18 × 0.18 लिख दिए। अब जो है बच्चों गुना भाग करना तो आपको है ना, और यहाँ जो है किया हुआ है 3.89 × 10⁻⁻9, 100% यही आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। मोल लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही तो है बच्चों 4.2 का सॉल्व प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएंगे, दोबारा वीडियो अपलोड किया जाएगा है। इसको नोट किया जाए बच्चों, 4.3 हम लोग देखेंगे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं 4.3। क्वेश्चन तो आपका प्रूफ किया जाएगा बच्चों, लेकिन यहाँ 3 कर देते हैं है ना। और क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी देखिएगा, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। 4.3 का क्वेश्चन ये है, मैंने बताया था ना कि रेडीमेड आ जाएगा है ना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 को तोड़ना है ऑन प्लेटिनम सरफेस पर है ना, प्लेटिनम के सतह पर, इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये भी कह रहा है कि ये जो रिएक्शन होगा 0 ऑर्डर है ना। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, N2 और H2 के प्रोडक्शन का रेट पूछ रहा है, जबकि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग पहले ही रिएक्शन को करते हैं, NH3 है ना, यहाँ सॉल्यूशन कर दीजिए, बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। NH3 है और NH3 जब टूटता है तो ये भी दिया हुआ है कि नाइट्रोजन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है ना। यहाँ रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ 2 कर दीजिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ 3 कर दीजिए, N2 बैलेंस है। और ये जो क्रिया हो रहा है डिकम्पोजिशन का प्लेटिनम के सरफेस पर हो रहा है। यहाँ बच्चों हम लोग लिखते हैं रेट बराबर के, NH3 का कंसेंट्रेशन, लेकिन ये क्या है बच्चों 0 ऑर्डर है ना, 0 ऑर्डर है। तो यहाँ गौर से देखिए, रेट बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा है ना। और के बराबर क्या दिया हुआ है आप खुद देख लीजिए, 2.5 × 10⁻⁻4 मोल। एनसीईआरटी में यूनिट यहाँ जो है बच्चों गलत दिया हुआ था, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है ना। यानी रेट बराबर के बराबर है, रेट बराबर इतना आ गया। अब कह रहा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए, तभी तो आपका प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखते हैं रेट बराबर, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। ये माइनस होगा, माइनस और एक कोफिशिएंट इसका 2 है, यानी 1/2 DNH3 डिवाइडेड बाई dt, फिर इक्वल करेंगे, यहीं से आपका सोल्व हो रहा है बच्चों। फिर इक्वल करेंगे, ये जो है प्रोडक्ट है यहाँ प्लस लिखेंगे, DN2 का कंसेंट्रेशन बाई dt हो गया। यहाँ कोफिशिएंट इसका क्या है बच्चों +3 है, तो 1/3 DH2 बाई dt। अब देखिए रेट बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना होगा,
2.5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि सभी बराबर है। अब इसका निकालना है पहले, है ना, यहां निकाल दीजिए। डेल n2 बाई डेल t बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁴, यही तो होगा। और इसका यूनिट लिख लीजिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इसका निकालिए, 1/3 डेल NH3 बाई dt इजकल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ हो गया। अब यहां इसको निकालना है, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी डेल NH3 बाई डेल t इजकल टू 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 7.5 10⁻⁴ हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड। यही तो आपका आया बच्चों। रेगुलर क्लास करते रहिए। अगला वीडियो यानी कल इसके बाद जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाएगा। हर दिन 2 या 3 प्रॉब्लम को बताया जाएगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएं, अगला वीडियो में उसको सोल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।